अंग्रेजी बोलने में यूज टू का प्रयोग काफी ज्यादा किया है। आज की वीडियो में यूज टू के सभी प्रयोग सीखेंगे। यूज टू का मतलब है कोई काम किया करता था। जब भी आप बताते हैं पास्ट की हैबिट, पास्ट का ऐसा एक्शन जो आप किया करते थे उसे आप मिस कर रहे होते हैं। जैसे बोलते हैं मैं इस स्कूल में पढ़ा करता था, मेरे पास कई सारे दोस्त हुए करते थे, उन सभी जगहों पर यूज टू का प्रयोग किया जाता है। जैसे कोई काम किया करता था, इसके लिए बनाते हैं सब्जेक्ट यूज टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल है तुम लोग अंग्रेजी में बात किया करते थे। ऐसा एक्शन जो पास्ट में रेगुलर हुआ करता था। कोई काम अगर रेगुलर हुआ करता था उसे दिखा सकते हैं यूज टू की मदद से। जैसे यू यूज टू टॉक इन इंग्लिश, तो हम लोग अंग्रेजी में बात किया करते थे। सुमन उसे पीटा करते थे, तो सेंटेंस बनेगा सुमन यूज टू बीट हिम। सुमन यूज टू बीट हिम, सुमन सब्जेक्ट है, यूज टू इसके बाद V1 प्लस ऑब्जेक्ट। मैं मैदान पर टहला करता था, तो सेंटेंस बनेगा आई यूज टू वॉक ऑन द ग्राउंड। आई यूज टू वॉक ऑन द ग्राउंड, मैं मैदान पर टहला करता था, कोई काम रेगुलर किया करता था। प्रिया वहां खाना पकाया करती थी। प्रिया यूज टू कुक फूड देयर। प्रिया यूज टू कुक फूड देयर, कोई काम किया करता था, क्या करती थी, क्या करते थे, इसके लिए यूज टू का प्रयोग किया जाता है। यूज ऑफ गेट यूज टू, इसका मतलब है आदि हो रहा था, किसी भी काम करने का आदत हो रहा था। जैसे बोलते हैं सब्जेक्ट वॉज ए वर्ब प्लस गेटिंग यूज टू प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट होगा। अब यहाँ पर जो यूज टू आ रहा है इसके बाद जो वर्ब आएगा वो V4 में आएगा। इससे पहले आपने देखा कि यूज टू के बाद V1 आ रहा था, यहाँ पर V4 आएगा। हम लोग क्रिकेट खेलने का आदी हो रहे थे, तो सेंटेंस बनेगा वी वर गेटिंग यूज टू प्लेइंग क्रिकेट। वो शराब पीने का आदी हो रहा था, ही वॉज गेटिंग वो हो रहा था यूज टू ड्रिंकिंग वाइन, शराब पीने का आदी। मेरा भाई कार चलाने का आदी हो रहा था, माई ब्रदर वॉज गेटिंग यूज टू ड्राइविंग अ कार। माई ब्रदर वॉज गेटिंग यूज टू ड्राइविंग अ कार, मेरा भाई कार चलाने का आदी हो रहा था। तो ऐसे ही सेंटेंसेस बना सकते हैं गेट यूज टू की मदद से। आकाश मेरे साथ बात करने का आदी हो रहा था, तो सेंटेंस बनेगा आकाश वॉज गेटिंग यूज टू टॉकिंग टू मी। आकाश वॉज गेटिंग यूज टू टॉकिंग टू मी, आकाश मेरे साथ बात करने का आदी हो रहा था। अब है यूज टू, इसका मतलब है आदि है या आदत है, जिसे बोलते हैं सब्जेक्ट इज एम आर प्लस यूज टू प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल है वो गेम खेलने का आदी है, तो ही इज यूज टू प्लेइंग द गेम। अब मैं बता दूं कि यूज टू के बाद कभी V4 आता है, कभी V1 आता है। अंतर क्या है? अंतर इतना समझना है कि जब भी सब्जेक्ट के बाद यूज टू आ जाए यहाँ पर V1 आएगा। सब्जेक्ट के बाद इज एम आर वॉज वर हैज हैव कुछ भी आ जाए, कुछ भी हेल्पिंग वर्ब आ जाए, इसके बाद यूज टू अगर आता है तो V4 आएगा। अगर इज एम आर के साथ आ रहा है तो ये बता रहे हैं प्रेजेंट का हैबिट। सब्जेक्ट यूज टू V1 बताता है पास्ट का हैबिट। ये भी अंतर है। तो सेंटेंस हम एक एक करके देखते हैं। तुम लोग शराब पीने का आदी हो, तो सेंटेंस बनेगा यू आर यूज टू ड्रिंकिंग वाइन। यू आर यूज टू ड्रिंकिंग वाइन, तुम लोग शराब पीने का आदी हो। वे लोग टीवी देखने का आदी हैं, दे आर यूज टू वॉचिंग टीवी। दे आर यूज टू वॉचिंग टीवी, वे लोग टीवी देखने का आदी है। तो ऐसे ही सेंटेंसेस कई सारे बना सकते हैं यूज टू की मदद से। रवि गाना गाने का आदी है, रवि इज यूज टू सिंगिंग अ सॉन्ग। रवि इज यूज टू सिंगिंग अ सॉन्ग, रवि गाना गाने का आदी है। विल बी यूज टू, विल बी यूज टू का मतलब है आदी हो जाऊंगा या आदी होगा, दोनों सेंस के लिए बनाते हैं।
वो शराब पीने का आदी हो जाएगा। तो सेंटेंस है ही विल बी यूज्ड टू ड्रिंकिंग वाइन। ही विल बी यूज्ड टू ड्रिंकिंग वाइन, वो शराब पीने का आदी हो जाएगा। आप चाहे तो बी के जगह पर अगर गेट प्रयोग कर लें तो और बेहतर हो जाएगा। ही विल गेट यूज्ड टू ड्रिंकिंग वाइन, वो शराब पीने का आदी हो जाएगा। सुमन कुछ दिन में खेत में काम करने का आदी हो जाएगा। तो सेंटेंस है सुमन विल बी यूज्ड टू वर्किंग इन द फील्ड इन सम डे। यहाँ पर बी के जगह पर गेट का भी प्रयोग किया जा सकता है। वे लोग काम करने का आदी हो जाएगा। दे विल गेट यूज्ड टू वर्किंग देयर। दे विल गेट यूज्ड टू वर्किंग देयर, वे लोग वहां काम करने का आदी हो जाएगा। तो ऐसे सेंटेंसेस है। यूज टू हैव का मतलब है पास हुआ करता था। पास हुआ करता था मतलब यूज टू हैव का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट प्लस यूज टू हैव प्लस ऑब्जेक्ट होगा। जो भी चीजें पास हुआ करता था उसे ऑब्जेक्ट में दिखाएंगे। उसके पास बहुत सारे पैसे हुआ करता था। He used to have a lot of money। a lot of money यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। रवि के लंबे बाल हुआ करता था। रवि used to have long hair। रवि used to have, रवि के हुआ करता था long hair, लंबे बाल। मेरे पास बहुत सारे दोस्त हुआ करता था। I used to have many friends। I used to have many friends, मेरे पास बहुत सारे दोस्त हुआ करता था। रोहन के पास एक कार हुआ करता था। रोहन के पास एक कार हुआ करता था। तो सेंटेंस है रोहन यूज्ड टू हैव अ कार, जो भी चीजें हुआ करता था, आ कार, मैनी फ्रेंड्स, लॉन्ग हेयर, अ लॉट ऑफ मनी, ये सभी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है। यूज टू बी का मतलब है हुआ करता था, कोई भी चीज हुआ करता था। सब्जेक्ट यूज टू बी प्लस ऑब्जेक्ट। हम लोग खिलाड़ी हुआ करते थे। वी यूज टू बी प्लेयर्स, या वी यूज टू बी आ प्लेयर भी कर सकते हैं। अगर आप सिंगुलर लिखना चाहते हैं तो आ प्लेयर करना पड़ेगा। अमन डॉक्टर हुआ करता था। अमन यूज टू बी आ डॉक्टर, किसी भी पोस्ट पर हुआ करता था वो बता सकते हैं। किसी भी प्लेस पर हुआ करता था वो बता सकते हैं। तुम चोर हुआ करता था। यू यूज टू बी आ थीप। यू यूज टू बी आ थीप, तुम चोर हुआ करता था। वे लोग वकील हुआ करता था। दे यूज टू बी एन एडवोकेट। दे यूज टू बी एन एडवोकेट, वे लोग वकील हुआ करता था। Was या वर यूज टू, इसका मतलब है आदि था। जैसे सेंटेंस बनाते हैं वो ज्यादा बोलने का आदि था। He was used to speaking more। He was used to speaking more, वो ज्यादा बोलने का आदि था। तुम्हें ऐसे बात करने का आदि था, तो तुम ऐसे बात करने का आदि था। You were used to talking like this। You were used to talking like this, तुम ऐसे बात करने का आदि था। हम लोगों को मैच खेलने का आदि था या आदत था, तो वी वर यूज टू प्लेइंग द मैच। हम लोगों को मैच खेलने का आदत था या आदि था, दोनों का मतलब एक ही होगा। तो वी वर यूज टू प्लेइंग द मैच। हैव बीन यूज टू का मतलब है आदि हो गया है या आदि हो चुका है। तो दोनों सेंस के लिए प्रयोग करते हैं। बच्चे टीवी देखने का आदि हो गया है। चिल्ड्रन हैव बीन यूज टू वॉचिंग टीवी, कोई भी काम करने का आदि हो गया है उसे हम ऐसे दिखा सकते हैं। तुम्हें शराब पीने का आदत हो गया है। तो सेंटेंस है यू हैव बीन यूज टू ड्रिंकिंग वाइन। यू हैव बीन यूज टू ड्रिंकिंग वाइन, तुम्हें शराब पीने का आदत हो गया है। रमेश को गेम खेलने का आदत हो गया है। रमेश हैज बीन यूज टू प्लेइंग द गेम, कोई काम करने का आदत हो जाना, यह आदत हो चुका है। दोनों सेंस के लिए ऐसे प्रयोग कर सकते हैं और सेंटेंसेस आसानी से बना सकते हैं। हैड बीन यूज टू का मतलब है आदि हो गया था। सेंटेंस है तुम्हें सिगरेट पीने का आदत हो गया था। तो सेंटेंस है यू हैड बीन यूज टू स्मोकिंग सिगरेट।
यू हैड बीन यूज्ड टू स्मोकिंग सिगरेट, तुम्हें सिगरेट पीने का आदत हो गया था। प्रिया को मोबाइल चलाने का आदत हो गया था। तो सेंटेंस बनेगा प्रिया हैड बीन यूज्ड टू यूजिंग अ मोबाइल। प्रिया हैड बीन यूज्ड टू यूजिंग अ मोबाइल, प्रिया को मोबाइल चलाने का आदत हो गया था। मेरे भाई ज्यादा सोने का आदी हो गया था। तो सेंटेंस है माई ब्रदर हैड बीन यूज्ड टू स्लीपिंग मोर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेंटेंसेस के टॉपिक को समझना है, सेंटेंस में क्या मीनिंग आ रहा है, क्या कहना चाहता है। अगर ये समझ में आ जाए तो सेंटेंस बनाना काफी इजी है। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।